अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का टाइटल है कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम। कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना या मुकाबला, जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी जाती हैं और डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। पहले हम देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं, देन हम देखेंगे डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट थिंग, सिमिलैरिटीज़ ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो या केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों केमिकल मैसेंजर्स सेक्रीट करते हैं। हमें मालूम है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जहाँ साइनेप्स बनता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर पैगाम रसानी का काम करते हैं, कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। एक न्यूरॉन से या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक इम्पल्स को मुंतकिल करने में हेल्प आउट करते हैं। हम केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल ले सकते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में एसिटाइल कोलाइन, जो कि पीएनएस में एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें कौन से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं? इसमें केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड के ज़रिए अपने टारगेट एरिया तक मुंतकिल होते हैं। ये हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करवाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी का काम करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं हार्मोन्स की। हमें मालूम है कि ये भी केमिकल हैं, जैसा कि एमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, स्टीराइड्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं। इनकी केमिकल नेचर, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। और हमारे पास एग्जांपल्स है एडीएच है या एसटीएच है, टीएसएच है, आईसीटीएच है, इसी तरीके से आईसीएसएच है, एट्सेट्रा। ये डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट है। दूसरी जो सिमिलैरिटी है, दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स में जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सेक्रीट कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मींस स्पेस आउट ऑफ द सेल, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको भी साइनेप्स जिस सेल में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे बाहर उसे सेक्रीट कर दिया जाता है। सेम इज़ ट्रू फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो हार्मोन होता है उसको ब्लड के अंदर सेक्रीट कर दिया जाता है, यानी द सेल वेयर दैट हार्मोन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इज़ excreted और secreted out of that cell. This is what is called extracellular space में इनका एक्शन होता है। तीसरी चीज़, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ये जो हमारी बॉडी का वर्किंग टुगेदर है, ये जो हमारी बॉडी की एसोसिएशन है, इसमें दोनों हेल्प करते हैं। चौथा इनका जो सिमिलैरिटी है वो है दे बोथ फंक्शन व्हेन स्टिमुलेटेड। दोनों उस वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं जब इन्हें स्टिमुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे लाइट हो तो हमारी आंखें देखती हैं, लाइट स्टिमुलस है आंखों का, आंखें रिसेप्टर हैं और फिर इसी तरीके से ब्रेन तक मैसेज जाता है। इसी तरीके से जब हम प्रोटीनिक फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिन सेक्रीट होता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है और प्रोटीन की डाइजेशन होती है। यानी दोनों जो हैं जब स्टिमुलेट किए जाते हैं तब एक्ट करते हैं, तब फंक्शन करते हैं। और दोनों जो हैं ये होम्योस्टैटिक हैं, यानी ये होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। ये बॉडी के अंदर सेम स्टेट को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। ये बॉडी के अंदर एक जैसी सिचुएशन, एक जैसी कंडीशंस को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी सिमिलैरिटीज़ ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम दूसरी जो चीज़ देखेंगे इस टॉपिक में वो है डिफरेंसेस इन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये जो मैंने एक टेबल बनाया है, आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप दरमियान में एक लाइन लगाएं। एक तरफ एक चीज़ जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स देखें, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस, पहला जो पॉइंट है वो है सेल्स पर। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन्स हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जैसे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं या मोटर न्यूरॉन्स हैं। और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि न्यूरॉन के प्रोटेक्टिव और नरिशिंग सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन सेल्स को, नर्व सेल्स को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट मुहैया करते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में दो तरह के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी दो तरह के सेल्स हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी नॉर्मली जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो सेल्स रखते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है
उसके सेल्स एड्रीनल ग्लैंड है या पाइनियल ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, उसके जो सेल्स होंगे वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। दूसरी किस्म के सेल्स न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स बट दोज न्यूरॉन प्रोड्यूस सेक्रीशंस, वो कहलाते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। जब भी लफ्ज़ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोला जाएगा तो इसका मतलब होगा वो सेल्स जो कि हार्मोन सेक्रीट करते हैं, वो सेल्स जो कि स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स पैदा करते हैं और हाइपोथैलेमस बनाते हैं, वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में दूसरा डिफरेंस है, ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में केमिकल मैसेंजर पैदा होता है जैसे एसिटाइल कोलाइन, इट एक्ट्स वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। आपको पता है कि साइनैप्स एक माइक्रोस्कोपिक गैप है, एक माइक्रोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस होता है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक गैप कहते हैं। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर उसने एक्ट करना है, तो बीच में डिस्टेंस कितना है, जस्ट अ माइक्रोमीटर, यानी एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोस्कोपिक गैप है। दे एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में जाकर बहुत ही प्रीमिसेस में, विसिनिटी में, कुर्बत में ही इनका काम होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हार्मोन्स आफ्टर प्रोडक्शन आर पोर्ड इनटू द ब्लड, जैसा कि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होता है, ब्लड में सेक्रीट होता है और पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते करते हमारे किडनीज़ में नेफ्रॉन्स का जो डिस्टल पार्ट है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से वाटर की री एब्जॉर्प्शन करवाता है। पैदा किधर हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ब्रेन के अंदर, और जाके एक्ट किधर कर रहे हैं, किडनीज़ के ऊपर, नेफ्रॉन्स के ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट में से री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए ये स्टिमुलेट करते हैं। सो ये डिफरेंस क्या हुआ, नर्व्स कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल मैसेंजर पैदा होते हैं वो करीब ही काम करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मैसेंजर यानी हार्मोन्स पैदा होते हैं उनका फंक्शन दूर दराज होता है। तीसरा डिफरेंस, वन और स्मॉल नंबर ऑफ टारगेट सेल्स होते हैं। हमें मालूम है कि जहाँ पे साइनेप्स बनता है तो एक प्री सिनेप्टिक एक पोस्ट सिनेप्टिक के साथ, या एक प्री सिनेप्टिक एक से ज़्यादा यानी स्मॉल नंबर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो सकते हैं जिनके ऊपर केमिकल मैसेंजर ने एक्ट करना है। लेकिन जो हार्मोन है दैट इज़ ब्लड बाथ मिलियन ऑफ सेल्स, जैसे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH ब्लड में गया, ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, हर जगह पर ये हार्मोन हर तरह के सेल्स को जाके हिट कर रहे हैं। लेकिन इसके जो रिसेप्टर सेल्स होंगे वो किधर होंगे, वो जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर होंगे। जब ये ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट करता करता मिलियन ऑफ सेल्स को बाध और वेट करता हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगा तो वहाँ पे इसको रिसीव किया जाएगा, वहाँ पे इसका फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफरेंस जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का इफ़ेक्ट इमीडिएट होता है। जैसे लाइट ऑफ है, अंधेरा है, यू आर अनएबल टू सी, जो ही लाइट ऑन हुई आपने देखना शुरू कर दिया, आपको नज़र आना, यानी इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट है। अभी आपने सोचा, आपने बोल दिया, आपने सोचा, आप चल पड़े, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इमीडिएट इफ़ेक्ट है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का इफ़ेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड या डिलेड इफ़ेक्ट होता है। बाज़ दफ़ा ये इमीडिएट भी होता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन जो ही प्रोड्यूस होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को फ़ौरन वो कंट्रोल कर लेता है, वो बढ़ने नहीं देता, तो ये इमीडिएट इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन ज़्यादातर हार्मोन्स का इफ़ेक्ट प्रोलॉन्ग्ड, तवील मुद्दत तक और तवील लंबी देर के लिए होता है, और डिलेड होता है और देर से होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, ऐसे नज़र भी नहीं आता और हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। उसके बाद पांचवा डिफरेंस, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसको कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए, यानी हमारी आई में जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए ब्रेन तक आती है। हमारे फैक्टर्स तक जो रिस्पांस आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे केमिकल स्टिमुलेशन है, जैसे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक हाइपोथैलेमस से आने वाला स्टिमुलेटिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर कंट्रोल करता है, तो ये केमिकल स्टिमुलेशन है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। स्टूडेंट्स, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये स्पीडी मैकेनिज़्म है। हमें मालूम है कि एक नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है एवरेज वो 100 मीटर पर सेकंड होती है, और जो मैक्सिमम स्पीड आज तक नोट की गई है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है। ये स्पीडी नहीं होते क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ने ADH ब्लड में पोर कर दिया, उंडेल दिया, अब वो ब्लड सर्कुलेट करता करता आर्म्स में जा रहे हैं, वो कभी लेग्स में जा रहे हैं, वो जब पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट के पास तो तब वहाँ पे काम होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्पीडी नहीं होते। लास्ट डिफरेंस, ये शॉर्ट लिव्ड
केमिकल्स होते हैं। आपने कभी सोचा कि एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट हुए, उसने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनिशिएट किया है, इम्पल्स इनिशिएट किया, स्टिमुलेट किया, उसके बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हुआ, उसे फ़ौरन वहाँ पे ब्रेक कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे कैंसिल आउट कर दिया गया, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म। ये शॉर्ट लिव्ड है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्द इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में रहते हैं। ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। कुछ हार्मोन्स का ड्यूरेशन लंबा होता है और कुछ का शॉर्ट लिव्ड भी होता है। शॉर्ट लिव्ड मीन 1 डे और 2 डे, कुछ जो हैं वो महीनों तक भी चलते हैं। तो ये कंपैरेटिव टू नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स हैं दे आर लॉन्ग लिव्ड एंड दीज आर शॉर्ट लिव्ड। स्टूडेंट्स, ये था एक शॉर्ट सा, एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने 2 बुनियादी चीज़ें पढ़ी, एक सिमिलैरिटीज़ ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा डिफरेंसेस इन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन।